एग्जामों में पूछे गए हैं उन एग्जाम के क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। उनकी डिटेल भी जानेंगे। यदि आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो उसको कमेंट जरूर करें दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा लोग अपने इस चैनल पर जुड़ जाइएगा। सभी साथियों को इन्फॉर्म कर दे, सभी साथी इस चैनल पर जरूर जुड़ जाए दोस्तों। आओ जिक्र करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। आज की इस क्लास में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं दोस्तों। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि भारत की मुख्य भूमिका अक्षांश खालिस्तान के बीच फैला हुआ है। जैसा कि ऑप्शन आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूं कि भारत की मुख्य भूमि जब आप देखेंगे, ये मान लीजिएगा हमारा इंडिया है कुछ इस प्रकार से, तो भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय जब स्थिति आपने पढ़ी होगी तो उसमें आप जानते होंगे यहाँ पर निचले हिस्से में साउथ पॉइंट है, और जो साउथ पॉइंट है ये आपका 8 डिग्री और 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड है, जबकि ये नॉर्थ पॉइंट है यहाँ पर, और नॉर्थ पॉइंट है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। बस यही पूछे गए हैं। जबकि यहाँ पर वेस्टर्न पॉइंट के बारे में हम बात करें तो ये वेस्टर्न पॉइंट जो है ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर है, और ईस्टर्न के बारे में बात करें तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं दोस्तों। देखिएगा क्या बताया गया है। तो इस हिसाब से आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर बता सकते हैं कि इसमें से क्या आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही माना जाएगा। यदि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन अगले पेज पर दिया गया है, इधर इसको हम देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? तो जल्द से जल्द बताओ। देखो इसमें ऑप्शन भी दिए गए हैं, जल्द से जल्द सारे साथी बताएंगे कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है। तो इसमें आप जानते हैं, यदि आपने भारत की भौगोलिक स्थिति पढ़ी होगी तो जो भारत का जो दक्षिणी भाग है, इस प्रकार से यदि देखेंगे, दक्षिणी भारत है, साउथ इंडिया है, इधर की तरफ वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, और इधर की तरफ ईस्टर्न घाट है। एक तरफ वेस्टर्न घाट, एक तरफ ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट पर ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं गुजरात तट। गुजरात तट के बाद में इंडिया का ये वाला जो आपका महाराष्ट्र वाला जो भाग है, ये यहाँ वाला, इसको बोलते हैं हम कोंकण तट। इसके बाद में कर्नाटका वाला जो भाग इसको बोलते हैं कन्नड़ तट, और केरला वाला जो भाग इसको बोलते हैं मालाबार तट। इधर से जो तमिलनाडु वाला भाग इसको कोरोमंडल तट, आगे वाला आंध्र प्रदेश वाला उत्तरी सरकार, और उड़ीसा वाला उत्कल तट, ऐसे इसको विभाजित किया गया। अब इन्होंने पूछा है कि जो ईस्टर्न पार्ट है, पूर्वी तटवर्ती भाग, यहाँ पर इस तटवर्ती भाग पर कौन सा इनमें से कन्या नाम? तो कोंकण तटीय मैदान ये तो इधर आ जाएगा, गुजरात मैदान यहाँ आ जाएगा, कोरोमंडल तट यहाँ आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा? मालाबार तटीय मैदान, ये इधर वाले हिस्से में हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा मालाबार तटीय मैदान, आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। समझ करके यदि आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे दोस्तों, उस क्वेश्चन का आंसर आपका गलत नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पर चल पड़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। तो तीसरा क्वेश्चन है, भारत के स्थलाकृति मानचित्र में निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? तो भारत के स्थलाकृति जो जियोमॉर्फोलॉजी जो मैप्स हैं वो कौन बनाता है दोस्तों? वैसे मैं आपको बता दूं, मैप जो होते हैं वो अलग अलग 3 प्रकार के होते हैं। तो उनमें से इन्होंने पूछा जो स्थलाकृति जिस पर स्थल की आकृतियों को डिफाइन किया जाता है वो कौन बनाता है दोस्तों? फिजिकली मैप के बारे में पूछा गया। तो वो बनाता है दोस्तों भारतीय सर्वेक्षण विभाग। कौन बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। देखो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दी गई है नीचे, इस डिटेल को पढ़ लेते हैं। मैं बता देता हूँ, इसकी जो स्थापना हुई थी भारतीय सर्वेक्षण विभाग की, ये 1767 ईस्वी में हुई थी। मानचित्र संगठन, ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया भी कह दिया जाता है। और इसका जो दायित्व है देश भर के इलाकों को खोजना है और उनका मानचित्रण करना है। ठीक है, ये इसका दायित्व पड़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखांश पर अपनाया गया है। कमेंट करके बताएं दोस्तों, आंसर कमेंट कर दिया करो सभी। आप जब सभी के सभी ना कमेंट कर दिया करो। जो भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं वो कमेंट जरूर करें, और जो साथी अभी तक लाइव नहीं आए हैं उनको आप ये वीडियो शेयर कर दो दोस्तों, ताकि वो भी लाइव आ सके। अब कोशिश ये रहेगी कि हम डेली है ना लाइव आया करेंगे। जितने ज्यादा लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे उतना मैं ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा मैटर लेकर के आऊंगा दोस्तों। आपके लिए कुछ ना कुछ लॉकडाउन के दौरान बेहतर करेंगे दोस्तों, ताकि आपका पेपर निकल सके।
देखो भारतीय मानक समय रेखा किन रेखांश पर अपनाया गया, तो आपको पता है कि भारतीय रेखांश जो समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। इसको लिखने का ढंग जो है ये 82.5 डिग्री और 30 मिनट भी है। इसको लिखा जा सकता है 82.5 और इसको लिखा जा सकता है 82/1/2। ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है सभी के सभी पूर्वी देशांतर हो जाएंगे, इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये जो रेखा गुजरी है ये इलाहाबाद से गुजरी है, यूपी के अंदर से। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चल पड़ते हैं यहाँ पर, इधर की तरफ होगा ये अगला क्वेश्चन। देखते हैं, बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं बार बार, यही क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। कोई कभी आ गया, कोई कभी आ गया, इन्हीं की लैंग्वेज बदल देती है। क्वेश्चन बड़े आसान है। देखो, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से इतना ही दिया है। तो आपको पता है कि भारत का जो मानक समय वो जीएमटी से, ग्रीनविच माध्य समय है जीएमटी, और जीएमटी है 0 डिग्री। आपने बहुत सारे देखा होगा फोन में, मोबाइल में ऐसे लिखा होता है दिल्ली या इंडिया, और लिखा होता है GMT + 5:30। ये भारत का मानक समय दिया है, क्योंकि भारत का जो मानक समय दोस्तों वो GMT से 5.5 घंटे आगे। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर। ए आपका जो आंसर वो बिल्कुल आपका सही आंसर रहेगा। ए आंसर इज द राइट आंसर दोस्तों। ए आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, हमें अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप सभी जानते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको हम बोलते हैं IST। IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। क्या बोलते हैं, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी भारतीय मानक समय। और यह भारतीय मानक जो समय है 82.5 डिग्री पर निर्धारित किया गया है। इसी कारण से यह 82.5 डिग्री इंपोर्टेंट है दोस्तों हमारे लिए, कि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है। बस इसका आंसर यही रहेगा, बाकी सारी चीजें हमारे लिए कोई इंपोर्टेंट नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, समझ के आंसर देना, समझ के। आंसर तो मिल जाएंगे, सभी को पता होगा, लेकिन समझ बननी जरूरी है, ताकि इनसे अलावा कोई और ऑप्शन आ जाए तो उसका आंसर आपको आसानी से मिल सके। क्वेश्चन है, निम्न में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती। ऊर्ध्वाधर होती है बिल्कुल सीधी पड़नी 90 डिग्री पर, या थोड़ा बहुत टेढ़ी मेढ़ी ऊपर से नीचे। एक होती है क्षैतिज, क्षैतिज होती है थोड़ी सी तिरछी। ठीक है, तो देखो ऊर्ध्वाधर सनलाइट जो है, सनलाइट मान लीजिएगा ये अर्थ है, और सनलाइट जो ऊर्ध्वाधर पड़ती है वो हमेशा इक्वेटर लाइन पर 0 डिग्री पर पड़ती है। अब इंडिया देखो यहां पर है, जो एरिया भूमध्य रेखा से जितना दूर होगा, जितना भी दूर होगा, वहां पर सनलाइट उतनी टेढ़ी हो जाएगी। अब देखो भूमध्य रेखा से इक्वेटर लाइन से इनमें कौन सा एरिया जो है वो ज्यादा नॉर्थ में है, या कौन सा एरिया ज्यादा साउथ में है। तो जो एरिया भूमध्य रेखा से जितना ज्यादा उत्तर की ओर होगा, या जितना ज्यादा दक्षिण की ओर होगा, तो इंडिया तो इक्वेटर लाइन के उत्तर में है, तो उत्तर में, सबसे उत्तर में देखो इनमें से वही आंसर हो जाएगा जो सबसे उत्तर में होगा। मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम या श्रीनगर, इनमें सबसे उत्तर में होगा श्रीनगर। हो सकता था ऑप्शन में श्रीनगर ना दिया गया होता और कोई ऑप्शन दे दिया होता, जम्मू दे दिया गया होता, जम्मू की जगह हिमाचल का कोई स्थान दे दिया गया होता। ठीक है ना, तो इसको आप समझ के आंसर देंगे इस क्वेश्चन का दोस्तों। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में, ध्यान रखेंगे इस बात का। ठीक है, देखो ये भी बताया गया इसमें, सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें श्रीनगर में कभी प्राप्त नहीं होती। सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ऊर्ध्वाधर चमकता है, तो इसकी स्थिति कर्क रेखा से काफी दूर उत्तर में है, जहां सूर्य की किरणें ऊर्ध्वाधर कभी नहीं पहुंच पाती। चेन्नई उत्तरी ऋतु की ये कर्क रेखा के बीच में। देखो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह शहर या कस्बा कौन सा जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर है। अब सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश, मैप सामने रख लो और सभी के देखो अक्षांश। अब सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश बताया, तो जो सबसे ज्यादा इनमें डिग्रियों पर होगा उत्तर में, वही सबसे अधिक होगा। ऑप्शन है पटना, इलाहाबाद, पंचमढ़ी, अहमदाबाद। मैं पटना बता देता हूँ बिहार में, इलाहाबाद यूपी में, पंचमढ़ी MP में, अहमदाबाद गुजरात में। अब देखते हैं क्या आंसर होगा। देखो डिटेल देखो इसके बारे में, थोड़ा सा नीचे चलते हैं, सभी स्थानों की अक्षांशीय स्थिति देख लेते हैं। अब पटना जो है दोस्तों वो तो है 25 डिग्री 37 मिनट नॉर्थ पर, पंचमढ़ी 22 पर 3 पर,
इलाहाबाद 25 से 28 नॉर्थ में, तिरुवनंतपुरम 8 29 में। तो इनमें सबसे ज्यादा नॉर्थ में कौन सा हो जाएगा? पटना। यदि इन सभी के अंदर सबसे ज्यादा साउथ में पूछा जाता तो वो तिरुवनंतपुरम हो जाएगा, लेकिन अब पूछा गया है नॉर्थ में, तो नॉर्थ में कौन सा आंसर हो जाएगा? पटना। यहाँ पर पटना आंसर आपका बिल्कुल सही रहेगा। पटना इज द राइट आंसर दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है। 9th क्वेश्चन, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? भारत के दक्षिणी छोर का नाम पूछा गया दोस्तों। ऑप्शन में कन्याकुमारी अंतरिप, कैलिमियर पॉइंट दिया है, निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट दिया है, त्रिवेंद्रमपुरम स्थित कोवलम दिया। बहुत बार आपको पता होगा भारत के अंदर देखो ये साउथ इंडिया है। अब साउथ इंडिया में यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निचले भाग में है निकोबार। निकोबार ये आपका कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में निकोबार होगा। अब निकोबार के अंदर ये जो द्वीप है, इस द्वीप का नाम है ग्रेट निकोबार। क्या नाम है? ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार का जो सबसे अंतिम द्वीप है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, और ये इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। ये भारत का साउथर्न टिप है दोस्तों, यानी दक्षिण छोर है। कौन सा छोर है? दक्षिण छोर। ये आपके बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कह दिया जाता है। फिर से क्वेश्चन आएगा, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? तो फिर से वही आंसर आ जाएगा, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंदिरा पॉइंट। आंसर मिल जाएगा दोस्तों सभी को। क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कह देते हैं। ध्यान रखना वहीं पर है ना रामेश्वरम द्वीप है, रामेश्वरम द्वीप, धनुषकोटी द्वीप, पंबन द्वीप, ऐसे द्वीप है। लेकिन जो इंडिया का ये जो रामेश्वरम द्वीप है ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और ये जो कन्याकुमारी ये भी तमिलनाडु में है, और कैप कैमोरिन भी वहीं पर, इसका कन्याकुमारी का पुराना नाम है। ठीक है। इंदिरा पॉइंट का है पिग्मेलियन पॉइंट। तो ये तो अंडमान निकोबार में, सभी बाकी सभी तमिलनाडु में पड़ते हैं, और ये साउथ वेस्ट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा आपका राइट आंसर बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा? देखो क्वेश्चन एक ही है, घुमा घुमा कर पूछ रही है, और हर बार पूछा जा रहा है। देख लो इस क्वेश्चन को, सन लिखे हुए हैं, और ऐसे क्वेश्चन आगे भी आएंगे, बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो भारत का दक्षिण में दूरस्थ जो बिंदु दोस्तों वो है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। कितने डिग्री पर? 6 डिग्री 4 मिनट पर उत्तरी अक्षांश पर। कैप कैमोरिन वही तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु के अंदर हो गया कन्याकुमारी वाला। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर स्थान है, अंडमान के अंदर। कैलिमियर पॉइंट ये भी वहीं पर एक द्वीप का नाम है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, संसार की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का खालिस्तान सबसे बड़ा देश है। तो आप जानते होंगे भारत जो है वो क्षेत्रफल में तो 7वां स्थान रखता है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जबकि सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो है रूस का। किसका है? रूस का। रूस का अकेले का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो आपका लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर के लगभग। उसके बाद आपके कनाडा आता है, चाइना आता है, यूएसए आता है, ऐसे देश आ जाते हैं। ठीक है, तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर आ जाएगा? 7वें स्थान पर। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के लगभग खालिस्तान गुना बड़ा है। तो भारत का क्षेत्रफल और पाकिस्तान का क्षेत्रफल देखो ये पूछा गया, तो मैं आपको बता दूं पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वो क्षेत्रफल पड़ता है लगभग 7.9। थोड़ा सा ये आ गया है, बैक कर लेते हैं इसको। तो पाकिस्तान का जो क्षेत्रफल पड़ेगा दोस्तों वो कितना पड़ता है? 7.9 लाख वर्ग किलोमीटर, और भारत का 32,83। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो पाकिस्तान के क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन आता है। पाकिस्तान की जनसंख्या लगभग 17 करोड़। कितनी है? 17 करोड़। अब तो लगभग हम देख के चले तो वो आपकी 18-20 करोड़ के लगभग जा चुकी है, और भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 121 करोड़। तो इसके अनुसार भी हम देखें तो भारत की जो जनसंख्या पाकिस्तान की जनसंख्या ये लगभग 6 गुना से अधिक हो जाएगी, जनसंख्या भी बात करें। देखो ये पाकिस्तान का क्षेत्रफल भी दे दिया गया है यहाँ पर, 7,96,095 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तान का, और भारत का 32,87,242 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, 287 भी कह देते हैं,
32,87,263 भी कह दिया जाता है, थोड़ा बहुत विवादित क्षेत्र चलता रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्रफल कौन सा है। तो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर देखो, दोबारा से देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा नीचा कर लेते हैं। भारतीय जो उपमहाद्वीप दोस्तों, उसमें कौन कौन से देश आते हैं। सबसे पहले देखो, भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर देश आता है दोस्तों, सबसे पहले इंडिया। कौन सा देश है? इंडिया। उसके बाद में पाकिस्तान। कौन सा देश है? पाकिस्तान। साथ में देश आएगा नेपाल, साथ में आएगा भूटान, और साथ में आएगा बांग्लादेश। ये 5 देश हैं दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर। जबकि 2 देश जलीय हैं, एक श्रीलंका, पूरा नाम सिलोन है, और एक मालदीव। ये देश हैं भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर। और ये जो देश हैं, सबसे पहले ये भाग हुआ करते थे। क्वेश्चन है, ये किसका भाग हुआ करते थे? तो ये भाग हुआ करते थे गोंडवाना लैंड का। किसका हिस्सा थे? गोंडवाना लैंड का। हुआ क्या था, पृथ्वी पर एक घटना हुई थी, प्लेट टेक्टोनिक। इंडिया वाला जो क्षेत्र है, एक बार मैं मैप से थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, समझने की कोशिश करना कंप्लीटली। ये यहां पर कुछ इस प्रकार से इंडिया वाला इधर का जो क्षेत्र है, यहां पर एक जलीय भाग हुआ करता था जिसका नाम था टेथिस सागर। इस टेथिस सागर ने क्या किया था, टेथिस सागर से ऊपर का जो भाग था वो तो था अंगारा लैंड। क्या नाम था उसका? अंगारा लैंड। और टेथिस सागर से निचला जो भाग था वो था गोंडवाना लैंड। अब ये दोनों के दोनों भाग आपस में आमने सामने से टकरा गए थे, और यहां पर एक पर्वत की उत्पत्ति हुई थी जिसे हिमालय पर्वत कहा गया था दोस्तों। और ये टेथिस सागर यहां से धीरे धीरे क्या हुआ था, खत्म हो गया था। अब ये जो सारे क्षेत्र हैं जिसको हम भारतीय उपमहाद्वीप कह रहे हैं, ये किसका क्षेत्र हो जाएगा? ये सभी के सभी गोंडवाना लैंड का क्षेत्र हुआ करते थे। किसका क्षेत्र थे? गोंडवाना लैंड का। अब देखो, इसमें थोड़ा सा डिटेल भी दिया गया, इसको पढ़ लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का भाग था। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर, सब के सब गोंडवाना लैंड के भाग थे। आप वर्ल्ड के मानचित्र पर जाकर के देखेंगे, टेथिस सागर से हिमालय से नीचे ये सब क्षेत्र मिलेंगे। पेंजिया का विभाजन, पेंजिया जो है वो भाग था जो पृथ्वी पर जो सतलीय भाग था उसे पेंजिया कहा गया, और जो जलीय भाग था उसे पेंथालासा कहा गया। पेंजिया का विभाजन 2 वृत्त सतलखंडों में हुआ था। इसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को क्या कहा गया था? गोंडवाना लैंड कहा गया था। इन दोनों सतलखंडों के विभाजन के बाद विश्व का वर्तमान आकार सामने आया। प्लेट टेक्टोनिक जब आप टॉपिक पढ़ते हैं तो उसमें काफी अच्छे से समझाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो मैं आपको बता दूं, भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 7 देशों के साथ में लगती है, और उसका कई बार क्रम भी आ जाता है। उसको आप याद रख सकते हैं, बचपन में बीए। तो ये भारत की जो सीमा लगती है उसका क्रम आ जाएगा दोस्तों। देखो, किस किस के साथ लगती है वो मैं बता देता हूँ। ब से बांग्लादेश से लगती है। च से चीन से भी लगती है। प से पाकिस्तान से भी लगती है। न से नेपाल से भी लगती है। म से म्यांमार से भी लगती है। बी से भूटान से भी लगती है। एक मिनट रुकिएगा, बस। हाँ, बी से भूटान से भी लगती है दोस्तों। क्या भूटान से लगती है? नहीं लगती, भूटान से भी लगती है। तो ए से अफगानिस्तान। बचा कौन? श्रीलंका से नहीं तो दोस्तों बाकी सभी से लगती है। सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर, और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से मात्र 106 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में आएगा दोस्तों, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? पाक स्टेट क्या है? एक जलीय भाग है। पाक स्टेट, पाक जल डमरू, पाक जल संधि, ये सब के सब जो भाग हैं असल में है क्या? ये असल में है क्या? देखो, ये इंडिया जो है और यहाँ पर जो श्रीलंका, इन दोनों के बीच का यहाँ का एक जलीय भाग, इस जलीय भाग को हम बोलते हैं पाक स्टेट, पाक जल संधि, पाक जल डमरू। इससे इधर की तरफ मन्नार की खाड़ी है, यहाँ पर मन्नार की खाड़ी है, और इस एरिया में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी। ये पाक स्टेट क्या करती है? मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है और भारत को श्रीलंका से अलग कर देती है। तो ध्यान रखिएगा, इसके हिसाब से आपका आंसर क्या होगा? भारत और श्रीलंका हो जाएगा पाक स्टेट। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में आता है। पाक स्टेट जैसे दिमाग में आता है तो लोग क्या करते हैं? पाक स्टेट के लिए पाकिस्तान चले जाते हैं, और पाकिस्तान ऑप्शन में दिया गया होता है तो पाकिस्तान पर लगा देते हैं पाक से समझ के। नहीं, भारत और श्रीलंका इसका सही आंसर होगा, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में। वही क्वेश्चन दोबारा से आ गया, आंसर आसानी से दे सकते हैं, भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर आपका बिल्कुल सही रहेगा। ध्यान, गलती नहीं करना भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश से साझा करता है। भारत की अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किसके साथ में लगती है। अभी मैंने आपको बताया था कि भारत की सीमा किससे लगती है, तो सबसे कम लगती है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान से भारत की सीमा लगभग लगी 106 किलोमीटर, और वो भी विवादित क्षेत्र से लगती है, जिसको पीओके क्षेत्र हम कह देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पोताश्रय, पोताश्रय होता है, पोताश्रय किसे कहेंगे, बंदरगाह, बंदरगाह कहते हैं, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो बंदरगाह दोस्तों मैंने आप सभी को करवा रखी है। तो बंदरगाह जो है वो कौन सा प्राकृतिक नहीं है, एक बार मैं आपको बता दूं। जो प्राकृतिक बंदरगाहें हैं आमतौर पर ज्यादातर प्राकृतिक बंदरगाहें पश्चिमी घाट पर है, पूर्वी घाट पर भी है, लेकिन बहुत कम बंदरगाहें पूर्वी घाट पर प्राकृतिक है, इसको याद रखेंगे। मैं आपको बता देता हूं, मुंबई सबसे बड़ी बंदरगाह, पारादीप जो है ये उड़ीसा में है लेकिन प्राकृतिक है। कोचीन जो है ये आपकी इसमें केरल में है, और चेन्नई ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम बंदरगाह है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम बंदरगाह कौन सी है, तो ये चेन्नई है, और ये तमिलनाडु में है। इन्होंने पूछा प्राकृतिक नहीं है, यानी कृत्रिम कौन सी है, तो आंसर क्या हो जाएगा, चेन्नई आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत सारे एग्जामों में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना बेशक से इसको। दक्षिणी ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में, अंटार्कटिका श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है। वैसे मैं आपको बता दूं, भारत के जो अनुसंधान केंद्र वो 3 थे अंटार्कटिका में, लेकिन एक को बंद कर दिया गया। ये 3 कौन कौन से थे सुने, एक का नाम था मैत्री, एक का नाम था भारती, और एक का नाम था दक्षिण गंगोत्री। तो वर्तमान समय में यदि हम बात करते हैं तो ये मैत्री और दक्षिण गंगोत्री भारती को बंद कर दिया गया। तो इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण गंगोत्री। मैत्री, दक्षिण गंगोत्री, भारती ये थे, अब सिर्फ 2 ही है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, याद रखेंगे। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अभी मैंने आपको बताया था, इसको याद रखने के लिए आप याद रखिएगा बचपन में भी, ये दोबारा से देख लें, बचपन में भी ये क्रम है, बहुत बार आता है, तो क्रम से देख लो। बै दिया है, बांग्लादेश दिया है, तो सबसे आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है, 4096 किलोमीटर लगती है। कितनी लगती है, 4096 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इधर है ऊपर वाले भाग में, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए दोस्तों। आपको यदि फायदा मिल रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें इस वीडियो को। क्वेश्चन दिया है उत्तर पश्चिम में भारत भूमि की सीमाएं किस देश के साथ लगी हुई है। अब उत्तर पश्चिम ढूंढो भारत का। अब भारत का जो उत्तर पश्चिम होगा, उत्तर तो होगा जम्मू कश्मीर वाले एरिया में, पश्चिम होगा गुजरात वाले। अब उन दोनों के बीच में होगा उत्तर पश्चिम, और उत्तर पश्चिम में राजस्थान। अब राजस्थान की सीमा देखो उधर से किस देश के साथ में लगे, तो उधर की देश कौन सा, उधर की तरफ कौन सा देश हो जाएगा, पाकिस्तान। तो भारत की जो भूमि की जो सीमा लगी हुई है उत्तर पश्चिम में, वो पाकिस्तान के साथ में लगी है। किसके साथ में लगी हुई है, पाकिस्तान के साथ में लगी हुई है। देखो ये कुछ 2016 से 18 में जो पेपर हुए उनके क्वेश्चन है, कहो तो एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ इनको जल्दी जल्दी। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, तो लक्षद्वीप एक परवाल भित्ति द्वीप है। कैसा द्वीप है, परवाल भित्ति। तो इसकी उत्पत्ति है परवाल भित्तियों से। परवाल भित्ति को मूंगा चट्टान भी कह देते हैं, कोरल भी कह देते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं। असल में भारत के अंदर 2 प्रकार के मरुस्थल, एक को नाम देते हैं थार जो राजस्थान में है, हालांकि 4 राज्यों में है, पढ़ा रखा होगा आपको, और दूसरा है लद्दाख शीत मरुस्थल है, और भारतीय जो गर्म मरुस्थल है उसका नाम है थार। अगला क्वेश्चन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में से भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा नहीं करता। तो पंजाब भी करता है, राजस्थान भी करता है, गुजरात भी करता है, महाराष्ट्र अपनी सीमा साझा नहीं करता, इसकी जलीय सीमा लगती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, भारत के कितने राज्यों की समुद्री तट है। तो भारत की जो समुद्री तट रेखा दोस्तों वो 9 राज्यों की है। कितने राज्यों की है, 9 राज्यों की है। कितने राज्यों की है, 9 राज्यों की। जबकि यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करते हैं
तो वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों हो जाएंगे 4। कितने हो जाएंगे? 4 केंद्र शासित प्रदेश भी हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चल पड़ते हैं। काठियावाड़ तट, असल में जो काठियावाड़ तट है, गुजरात तट और कोंकण तट को मिला देते हैं काठियावाड़ तट है। कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कौन से तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो इनमें से पूछा कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है, तो ये कोरोमंडल नहीं है, ये पूर्वी तट का भाग है। तमिलनाडु वाले क्षेत्र के अंदर ये पड़ेगा, पूर्वी तट का ये भाग हो जाएगा। किसे कोच्चि का जुड़वा शहर कहा जाता है? तो कोच्चि का जो जुड़वा शहर कहा जाता है वो एर्नाकुलम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? एर्नाकुलम। कई सारे जुड़वा शहर है, जैसे हैदराबाद है, सिकंदराबाद है। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है, ऐसे ही है एर्नाकुलम को कोच्चि को। अगला क्वेश्चन है, सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सबसे अधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो पूर्वी हिस्से में देखना पड़ेगा, तो ये म्यांमार आ जाएगा। म्यांमार की सीमा लगेगी दोस्तों। यदि कितनी सीमा लगती है तो आप इसमें प्ले लिस्ट है ज्योग्राफी की, तो उसमें जाकर के भारत की सीमा किससे कितनी लगती है वो कंप्लीटली मैप पर बता रखा, उस वीडियो को जाकर के आप देख लेना, आंसर बहुत समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड, म्यांमार, असम, त्रिपुरा से वह राज्य कौन सा जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? तो आप देखेंगे मैप को ध्यान से देखेंगे, असम तो ऐसा राज्य है जो पूर्व वाले सभी राज्यों से अपनी सीमा बना देता है। असम राज्य की जो सीमा है वो पूर्वोत्तर में 7 सिस्टर से सभी लगती है, लेकिन नागालैंड की जो सीमा है वो आपकी नागालैंड के उत्तरी भाग में अरुणाचल प्रदेश है, दक्षिणी भाग में मणिपुर है और एक तरफ से असम है। इनसे सीमा लग रही है, बाकी मिजोरम से सीमा इसकी नहीं लगती। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती? तो ये ऑप्शन दिए गए थे उसमें और उन ऑप्शनों में से एक आंसर निकाल दिया गया। तो ये देख लो कि पाकिस्तान से सीमा लगती किस किस की है। पाकिस्तान से भारत के राज्यों की सीमा लगती है गुजरात की, राजस्थान की, पंजाब की, और अब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में आपका आ गया जम्मू और कश्मीर। अगला क्वेश्चन, असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर में से किस प्रदेश से सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? तो आप मैप पर जाकर के देखें इसको, जो ऑप्शन दिए गए हों ये देखो अरुणाचल प्रदेश से किन किन की सीमा लगती है, आंसर हो जाएगा इसमें मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, सूरत, कटक, भोपाल, मैसूर में कौन सा नगर किसी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ है? तो आपको देखना है इनमें से दो, भोपाल जो है वो किसी नदी के तट पर नहीं बसा हुआ दोस्तों। कानपुर, पटना, वाराणसी और लखनऊ में कौन सा नगर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो लखनऊ दोस्तों, लखनऊ जो है वो गोमती नदी के तट पर है, यूपी की राजधानी है, वो गंगा के तट पर नहीं, वो किस नदी के तट पर है? गोमती नदी के तट पर है लखनऊ। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की जो सीमा वो 8 राज्यों से अपनी सीमा बना रही है। एक बार इंडिया के मैप को जाकर के आप देखेंगे तो ये 8 राज्य सभी को आपके नजर आएंगे कौन कौन से राज्य से अपनी सीमा बना रही है। अगले क्वेश्चन देखो, ऐसे ही और भी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो अब मेरे हिसाब से मैं क्वेश्चनों की तरफ बढ़ जाना चाहिए जो क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अगले क्वेश्चन है, इसको हम अगली वीडियो में लेकर के चलेंगे। आज की यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दे दोस्तों। आपके इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको हम अगली वीडियो में लेकर के चलेंगे, डेली कोशिश करेंगे इसी टाइम हम लाइव आया करेंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब में बेल का बटन नहीं दबाया है तो घंटे के बटन को दबा लें, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। एसवीएम स्टडी बना रहेगा आपके साथ में।